बेस्ट पेरेंटिंग टिप्स के हवाले से मेरी लास्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उस वीडियो पर रिस्पांस देखने के बाद मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे मज़ीद बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि एज़ अ पेरेंट हम अक्सर जाने अनजाने में ऐसी बहुत सी गलतियां कर रहे होते हैं जो हमारे बच्चों के ऊपर ना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही होती हैं, और हमें लग रहा होता है कि हम उनकी परवरिश में कोई कोताही नहीं कर रहे हैं। और बेशक ये बात बिल्कुल सच है कि जो भी माँ बाप होती हैं ना, वो अपने बच्चों का बुरा नहीं चाह सकते, लेकिन जाने अनजाने में हम अक्सर बहुत सी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिनकी इस्लाह करने की ज़रूरत है। तो एज़ अ यूट्यूबर और आपकी बहन होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं टाइम निकाल के, तो सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट ही ना मिले, आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर जाएं। और मेरे चैनल को जो बनाने का मकसद है ना, वो भी यही है कि मेरी वीडियो से ना आप लोग कुछ अच्छा लाजमी सीख सकें। तो आज मैं आपको बहुत ही ऐसी आसान टिप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चों के अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसे साइंस बताऊंगी जिनको आपने अवॉइड करने की पूरी कोशिश करनी है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप और मैं मिलकर इन साइंस को, इन टिप्स को, इन हैक्स को फॉलो करेंगे ना, तो हम अपने बच्चों को एक बहुत अच्छा इंसान बना सकेंगे, और कल को आगे चल के वो माशरे का एक बहुत अच्छा शहरी भी साबित हो सकेंगे। और साथ साथ मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। हम खाना बनाएंगे, थोड़ी सी स्टोव को क्लीन करेंगे, किचन की क्लीनिंग करेंगे, घर साफ़ करेंगे और बातें करेंगे। तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो जानते हैं कि आपकी जो आपी है वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है। तो एज़ यूजुअल मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और एज़ यूजुअल जो अपने दिन का ना आगाज़ कर दिया। और सबसे पहले मेरी हैबिट यही है कि मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। आज मैंने मिक्स सब्ज़ी बनानी थी, और मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैंने इस तरह की कोई चीज़ बनानी हो ना जिसको कट करने में काफ़ी टाइम लगे, तो मैं रात को ना सब्ज़ी को कट करके सोई थी। बल्कि मैंने कट नहीं किया था, मेरे हस्बैंड ने मेथी भी बना दी थी, गाजर भी काट दी थी और मटर भी छील के रख दिए थे, इसलिए मुझे बहुत आसानी हो गई थी। तो सब्ज़ी को थोड़ा सा समझें, 2 लोगों के लिए ना इतनी सब्ज़ी इनफ है। और मेरी वैसे भी एक बुरी आदत कह लें है कि मुझसे ना जो दोपहर वाला खाना है वो मुझसे रात को नहीं खाया जाता, तो मैं अक्सर ना 2 टाइम खाना बना रही होती हूँ। अब बस ये आदत है, बुरी आदत है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसलिए मैं बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में ही सालन बनाती हूँ। तो बस यहाँ सुबह-सुबह ना मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। अच्छा, अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। कल मैं एक आर्टिकल रीड कर रही थी कि जो पेरेंट्स चाहते हैं ना कि वो अपने बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट्स को डेवलप करें। और अच्छा, आज की जो वीडियो है ना, मैं स्पेशली उसमें टॉडलर्स के लिए बात कर रही हूँ, जिनके बच्चे छोटे हैं, यानी कि न्यूबॉर्न स्टेज तो ना काउंट करें, 1-2 साल से लेकर 7 साल। ये ऐसी एज होती है जिसमें बच्चे जो सीख रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं ना, वो सारी आदतें, वो सारी हैबिट्स, वो सारी बुरी आदतें ना उनके अंदर पुख्ता हो जाती हैं। तो स्पेशली ना आज की वीडियो उन मदर्स के लिए जिनके बच्चे अभी टॉडलर स्टेज में है। मेरी बेटी खुद अभी 3 साल की है, इसलिए इन सारी बातों से मैं रिलेट कर सकती हूँ। और अब तक जो मैंने सीखा है ना, वो सारे टिप्स मैं कोशिश करूँगी कि आपको दूँ, ताकि आप कुछ अच्छा लाज़मी सीख सकें आज की वीडियो में। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि कल मैं एक आर्टिकल रीड कर रही थी कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चों के अंदर अच्छी आदतें डेवलप हों, गुड हैबिट्स आ जाएँ उनके अंदर। अब सपोज़ आप चाहते हैं आपके बच्चे नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दें, मोबाइल कम यूज़ करें। आजकल 99% जो पेरेंट्स हैं ना, उनका मसला यही है कि जो उनके बच्चे हैं ना, वो फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो भी अच्छी आदतें आप अपने बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहते हैं ना, उसकी एक लिस्ट बना लें। पेज के अंदर एक लाइन ड्रॉ करके ना 2 हिस्से कर लें। पेज के एक तरफ सारे गुड हैबिट्स लिखें जो आप अपने बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अब आपने अपने अंदर चेक करना है कि आपके अंदर ये गुड हैबिट्स हैं या नहीं। सपोज़ अब आप चाहते हैं आपका बच्चा नमाज़ पढ़े, तो पहले आप अपने ऊपर गौर करें कि आप नमाज़ पढ़ते हैं। आप चाहते हैं आपके बच्चे कुरान पाक की तिलावत करें, तो आप अपने ऊपर गौर करें कि आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं या नहीं। आप कितना मोबाइल यूज़ करते हैं, आप दिन में बुक्स की रीडिंग कितनी करते हैं। मैं आपको ये तो नहीं कह रही कि बच्चों के साथ ABC 1 2 और अलिफ पे पढ़ना स्टार्ट कर दें, लेकिन आप बुक रीडिंग करते हैं या नहीं, आप फ़ोन कितना यूज़ करते हैं। तो जो हैबिट्स आप अपने बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं ना, आप पहले चेक करें कि एज़ अ पेरेंट ये सारी आदतें आपके अंदर हैं या नहीं। अगर तो ये सारी आदतें आपके अंदर हैं ना, तो फिर तो आप टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं ना, वो वही करते हैं। अगर आप फ़ोन यूज़ नहीं करते तो आपका बच्चा भी नहीं करेगा। आप नमाज़ पढ़ते हैं तो बच्चा आपको जब बचपन से नमाज़ पढ़ता हुआ देख रहा है, उसे पता है कि एक मैजिकल सा साउंड, एक अच्छी सी आवाज़ आती है, अल्लाह ताला की अज़ान होती है, और जो माँ है ना, वो फ़ौरन दुपट्टा लेके जाए नमाज़ बिछा के खड़ी हो जाती है। जो हमारे अब्बू हैं, वो फ़ौरन से वज़ू करते हैं और मस्जिद की तरफ चले जाते हैं। घर में जो भी बड़ा है, वो अज़ान सुन के फ़ौरन नमाज़ की तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चे जो पैदा होते ही, होश संभालते ही जो सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, वो उन्हीं हैबिट्स को, उन्हीं आदतों को डेवलप करते हैं। तो जो अच्छी हैबिट्स, जो गुड हैबिट्स आप अपने बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं ना, तो कोशिश करें कि पहले अपने आप की इस्लाह करें। जो आदतें आपके अंदर होंगी वही आपके बच्चों में आएंगी। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि सारी जो गुड
हैबिट्स हैं वो पहले अपने अंदर पैदा कर लें, यानी कि पहले आपने अपनी इस्लाह करनी है, फिर वो अच्छी आदतें ना आपके बच्चों के अंदर आएँगी। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा था कि मैं सारी मदर्स के साथ ये वाली जो बात है लाज़मी शेयर करूँगी कि अपने अंदर सारी अच्छी आदतें पैदा कर लें, आपका बच्चा आपसे खुद ब खुद हर चीज़ सीख लेगा। 1 साल से 7 साल की एज पता है ऐसी होती है जिसमें आप बच्चे के दिमाग में जो डालते हैं ना वो वही सीख लेता है। जो बच्चा एक पैदा होता है ना, जब वो होश संभालता है कोई भी चीज़ पर ना, सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स का रिएक्शन नोट करता है। अब सपोज़, अब क्या कहते हैं, आपके घर में कोई मेड काम करती है, उससे कोई बर्तन टूट गया है, अब ज़ोर से किचन से धड़ाम की आवाज़ आई है, तो बच्चा जो है ना उसने डर जाना, ज़ाहिर है बच्चे ऊँची आवाज़ से ना घबरा जाते हैं। तो सबसे पहले ना उसने अपनी माँ की तरफ देखना है कि माँ का रिएक्शन क्या है। अब अगर तो माँ ने बहुत कामली बिहेव किया, उसने मासी से कुछ भी नहीं कहा, मतलब मेड से कुछ नहीं कहा, तो बच्चा यही सीखेगा कि अगर किसी से कोई चीज़ टूट गई है तो ये इट्स नॉट अ बिग डील, हमने कोई बुरी तरीके से रिएक्ट नहीं करना, हमने बिला फजूल गुस्सा नहीं करना। लेकिन वही अगर माँ ने क्या कहते हैं मेड पे चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरा इतना महंगा डिनर सेट था, और यहाँ मैं आपको साथ साथ ये बता दूं कि साथ में फ्रेशन अप भी हो गई थी, मैंने खाने की तैयारी भी कर ली थी, मैंने नाश्ता भी बना लिया था, तो बैकग्राउंड में ये सारा कुछ चल रहा था। खैर, बैक टू द टॉपिक। अब अगर माँ मेड पर गुस्सा करेगी ना, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देगी, तो शुरू से ही यानी कि बच्चे के जहन में ये बात बैठ जाएगी कि अगर कोई गलती हो जाए ना, तो हमने इस तरह जो हमसे कमज़ोर लोग हैं उस पर अपना रोब झाड़ना स्टार्ट कर देना है। तो बात सिर्फ ये है कि अगर आप कामली बिहेव करेंगी, हर सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल करेंगी ना, तो आपके बच्चे में यही वाली आदतें बचपन से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। मेड वाली एग्जांपल सिर्फ इसीलिए मैंने आपको दिया कि आप मेरी बात समझ सकें। अक्सर हम माँ ना छोटी सी बात पर शाउट करना स्टार्ट कर देती हैं, बच्चों को एक आधा थप्पड़ लगा देती हैं। बच्चे हैं वो कभी जाने अनजाने में, कभी शरारत में ना घर की कोई ना कोई चीज़ तोड़ देते हैं या ख़राब कर देते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि बहुत कामली और पोलाइटली उनको हैंडल करना है। अब अक्सर मैं काम करके सफाई करके हटती हूँ ना, तो आमना कभी पानी गिरा देती है, कभी अपने पॉपकॉर्न गिरा दिए, कभी कुछ। बच्चे ऐसे हरकतें करते रहते हैं, ख़ास तौर पर जो टॉडलर स्टेज होती है उसमें बच्चों ने शरारत करनी है। बच्चे हैं, उनका काम है शरारत करना। तो मैंने उसको सिंपल ये बात सिखाई है कि अगर आपसे कुछ गिर गया है ना, तो इट्स ओके, कुछ नहीं हो गया। अगर अब वो कोई गलत काम कर देती है ना, जिससे उसको लगता है कि मम्मा ने गुस्सा करना है, वो पहले ही कह रही होती है इट्स ओके मम्मा, और जाके फ़ौरन से वो या तो झाड़ू उठा के ले आएगी या मॉप ला के फर्श पे फेरना स्टार्ट कर देगी। तो कोशिश करें कि हर सिचुएशन में ना ओवर रिएक्ट करने की, शाउट करने की, बच्चों को बगैर वजह के मारने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। तो अपने आप को जितना काम और कंपोज रखेंगी ना, आपके बच्चों के अंदर भी यही हैबिट डेवलप होगी और कल को वो भी इसी तरह से रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट एक आदत हम माँओं की अक्सर ये होती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी आदत होती है वो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है। और अक्सर हम किचन में काम कर रही होती हैं, हम बिज़ी होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों को आगे से डांट देते हैं कि बस चुप कर जाओ, मैं काम कर रही हूँ, मैं बिज़ी हूँ, या मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, तो आप फजूल में मेरा दिमाग खा रहे हो। प्लीज़ बच्चों के क्वेश्चन को इस तरह आपने बिल्कुल डिस्करेज नहीं करना। बच्चे जितने सवाल करते हैं आपने उनके जवाब देने हैं। उनके जो ब्रेन है इस टाइम डेवलप हो रहा है, वो जितने क्वेश्चन पूछेंगे उतनी अच्छी उनके ब्रेन की डेवलपमेंट होगी। बल्कि आप कोशिश किया करें कि अगर बच्चा आपसे कोई सवाल पूछ रहा है ना, तो आप पलटकर उससे भी क्वेश्चन करें, ताकि उसको पता चले कि माँ को हमारी बात में इंटरेस्ट है। तो आपने बच्चों की क्वेश्चन करने की आदत को ना बिल्कुल भी क्या कहते हैं डिस्करेज नहीं करना, बल्कि इस आदत को इनकरेज करना है। जो छोटे बच्चे हैं ना, मुझे पता है, मेरी बेटी 3 साल की है, वो मुझसे कोई दिन में 1000 क्वेश्चंस करती है। ये ऐसे क्यों है मम्मा, आप क्या बना रही हो, मम्मा आप किचन में क्या कर रही हो। वो कोई फजूल सवाल भी पूछे ना, तो आपने बहुत कामली उस सवाल का आंसर लाजमी देना है। इससे ना बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और कल को आगे चल के जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं ना, तो उनके अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस आता है। वरना अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि वो किसी के आगे ना बोल सकते ही नहीं है, उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता ना। माँ ने डिस्करेज किया होता है कि बस सवाल नहीं पूछने। तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को इनकरेज करें। और नेक्स्ट बात कि बिला फ़ज़ूल बच्चे पे गुस्सा नहीं करना। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप उन्हें बिल्कुल ही ढील दे दें। देखें, सख्ती होनी चाहिए, एक प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए कि अगर बच्चे को डर हो कि अगर मुझसे गलती हो गई है तो मम्मा मुझे गुस्सा होंगी। गुस्से का अब ये मतलब सिर्फ नहीं होता कि आपने चीखना है और उनको डांटना है। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो खाना नहीं खाते। आमना के साथ ना ये प्रॉब्लम मैंने बहुत फेस की है। वो ना बहुत ज़्यादा पिकी ईटर है, मतलब वो खाने में बहुत ज़्यादा मुझे तंग करती है। लेकिन अब ना मैंने, जब वो 3 साल की हो गई है, तो ये बात सीख ली है कि जब उसे भूख लगेगी ना, वो खुद ही खा लेगी। हम माँ है ना, अक्सर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि बच्चे ने खाना नहीं खाया। तो कोशिश किया करें कि ना डिफरेंट तरीके से उन्हें खिलाने की कोशिश करें। फिर भी अगर बच्चे नहीं खा रहे ना, तो बस जब उन्हें भूख लगेगी ना, वो खुद ही खा लेंगे। ना खुद स्ट्रेस आउट हो और ना ही बच्चे को स्ट्रेस दें। इस तरह ना बच्चे जो खाने से ना बदज़न हो जाते हैं, और जो उन्होंने खाना भी होता है ना, वो नहीं खाते। यही थी कुछ बातें जो मैंने सोचा कि जो टॉडलर्स की मदर्स होती हैं ना, उनको ये सारी सिचुएशंस लाजमी फेस करनी पड़ती हैं। तो मैंने जितनी टॉपिक
को आज मैं कवर कर सकती थी मैंने कर लिया, साथ साथ मैंने घर के काम भी कर लिया। मैंने स्टोव को क्लीन किया जो बहुत गंदा हुआ था, किचन को क्लीन किया, और गैस ने 12 बजे आना था, तो ये सारी जो क्लिप्स आपको नज़र आ रही है ना, ये 12 बजे से पहले की हैं। और इंशाल्लाह मैं पेरेंटिंग के हवाले से ना मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँगी ताकि आपकी जितनी हेल्प हो सकती है वो हो सके। खाना यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी था, लेकिन बीच में गैस चली गई थी, तो अभी उसकी भुनाई बाकी थी, इसलिए मैंने आपको ना खाने की फ़ाइनल शक्ल नहीं दिखाई, वरना मैं आपको दिखाती बल्कि कि मिक्स सब्ज़ी कैसी बनी थी। ये कुछ बातें थी जो अब तक 3 साल के अरसे में मैंने सीखी हैं। बाकी मैं आजकल ना पेरेंटिंग के हवाले से बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, प्रोफ़ेसर जावेद इकबाल की वीडियोज़ को सुनती हूँ, तो मैंने सोचा कि ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरे साथ-साथ आप अपनी भी इस्लाह करें, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि एज़ अ पेरेंट अपने बच्चे को बेस्ट ज़िंदगी दे सकें, उनकी जितने अच्छे तरीके से परवरिश कर सकते हैं, कर सकें, लेकिन कुछ गलतियाँ होती हैं जो हम कर लेते हैं। तो आज से मैंने अपनी भी इस्लाह करनी है और आपने अपनी भी करनी है। एक दिन में तो अब कोई चेंज नहीं आने वाला। आज से थोड़े-थोड़े से बेबी स्टेप्स लेना शुरू करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला हम एक बहुत अच्छी माँ बन जाएँगे। यही थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट लाज़मी कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।